जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फास्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 6 RS अग्रवाल का सॉल्यूशन चल रहा है। इससे पहले वाले पार्ट में सारे क्वेश्चन 14 तक 1 से लेकर के 14 तक सॉल्व हो चुके हैं। आप आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जा करके देख सकते हैं, वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 10A। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्या कहता है इसका बेसिक देखेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले दिया है कि द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग ऑफ फैमिली इज 11:2। मतलब रेशियो इनकम का मतलब होता है आय, जितनी कमाई होती है उसको इनकम बोलते हैं, और सेविंग का मतलब जितना बचाते हैं हम लोग ना, जितना बचत करते हैं उसको सेविंग बोलते हैं। जितना हम कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनकम, और जितना हम सेविंग मतलब जितना बचत करते हैं उसको सेविंग बोलते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, अच्छा ठीक है, फैमिली इज 11:2 मतलब पहले इनकम दिया है बाद में सेविंग दिया है। मतलब यहां पे लिख लीजिए इनकम और रेशियो सेविंग, इनकम रेशियो सेविंग। आप बताइए इनकम दिया है 11, इनकम कितना दिया है 11, सेविंग कितना हो रहा है 2 रुपीज, सेविंग कितना हो रहा है 2 रुपीज। फाइंड द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है खर्च। आप अगर कुछ कमा रहे हैं तो कुछ बचाएंगे, तो इसका मतलब कुछ खर्चा भी तो करेंगे। तो खर्च पूछ रहा है, फाइंड द एक्सपेंडिचर, खर्च पूछ रहा है। इफ द सेविंग, अच्छा सेविंग दे रखा है, सेविंग दे रखा है कितना 1520 रुपए। अब एक बात बताइए मुझे, छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कि अगर मान लीजिए आपको 100 रुपए दिया जाए, या फिर आपकी आय 100 रुपए, आप 100 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया क्या करते हैं, कमाते हैं, अर्न करते हैं, और उसमें से आप उसमें से खर्च कितना कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं 100 रुपए में से 20 रुपए खर्च कर रहे हैं, और बचत कितना कर रहे हैं, सेव कितना कर रहे हैं, सेव कितना कर रहे हैं, मान के चलिए सेव कितना कर रहे हैं 80 रुपए, 80 रुपए। जाहिर सी बात है, अगर 100 रुपए आप कमाते हैं मतलब आय आपकी, इनकम आपकी कितनी है 100 रुपए है, इनकम कितनी है 100 रुपए है, और उसमें से आप खर्च अगर 20 रुपया करते हैं तो कितना बचाएंगे। 100 रुपए में से 20 रुपया खर्चा हो गया तो बचा कितना 80 रुपए ना, आराम से बच गया। तो अगर आय और खर्च का रेशियो दिया है तो बचत आराम से निकल जाएगा। सर 100 - 20 करेंगे निकल जाएगा। अगर मान के चलिए आप 100 रुपए कमाते हैं, आपकी इनकम आपकी कितनी है 100 रुपए है, और आपका सेविंग इस बार मान के चलिए 80 रुपए है, सेविंग 80 रुपए है। तो मैं एक्सपेंडिचर आपसे पूछूं तो कितना बताएंगे। सर 100 रुपए कमाया 80 रुपए बचा लिया, इसका मतलब खर्चा कितना किया होगा। सर दोनों में से माइनस करिए 20 रुपया खर्चा किया होगा। बात समझ आई क्या, बात समझे। 2 दिया हो तीसरा आराम से निकलेगा। यहां पे बताइए इनकम दिया है, सेविंग दिया है, 11 रुपए कमा रहा है 2 रुपए बचा रहा है, 11 रुपए कमा रहा है 2 रुपए बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है। सर 11 में से 2 गया 9 रुपए खर्चा कर रहा है। मतलब इसको मैं इरेज करता हूं, खर्च कितना कर रहा है वो, खर्च कितना कर रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ उसका 11 कमाया 2 बचा लिया, खर्च कितना किया 9 रुपए। बहुत खर्चीला आदमी है, बहुते खर्चीला आदमी है। सेविंग नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन क्या सर ये ओरिजिनल है? बिल्कुल नहीं। कल हमने बताया था आपको, रो के गा के चिल्ला के मैंने बताया है कि बेटा जब रेशियो आ जाए ना तो वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है, उसको ओरिजिनल बनाना पड़ता है। तो ओरिजिनल बनाने के हम क्या करेंगे, इसके साथ एक्स लगाएंगे, इसके साथ एक्स लगाएंगे, और इसके साथ भी एक्स लगाएंगे। आप बताइए 11x रुपए कमाया 2x रुपए बचा लिया, इसका मतलब खर्चा कितना क्या होगा 9x रुपया। बात समझ में आई क्या। अगर ये दोनों दिया है तो निकल जाएगा। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति 2 रुपए बचत कर रहा है और 9 रुपए खर्चा कर रहा है, तो सेव इनकम कितनी रहेगी उसकी, तब दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तब दोनों को जोड़ लेंगे। अब क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। इनकम दिया था सर, दिया था, सेविंग दिया था सर, दिया था, ये दिया था नहीं दिया था सर, हम निकाल लिए। 11 कमाया 2 खर्चा कर दिया, 11 कमाया 2 बचा लिया, 9 खर्चा किया होगा। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सेविंग दे रखा है, सेविंग कितना दिया 1520। हमसे एक्सपेंडिचर मतलब खर्च हुआ तो पूछा, एक्सपेंडिचर मतलब 9x की वैल्यू पूछा हमसे। सेविंग कितना करा 1520 रुपए। अब बताइए हमारे पास सेविंग कितना है, सर 2x है, हमारे पास सेविंग कितना है 2x है, और वो बोला नहीं 2x नहीं है, सेविंग है 1520 रुपया। सेविंग कितनी है 1520 रुपया है, हमको x की वैल्यू चाहिए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। तो x को निकालने के लिए 2 को हटाना पड़ेगा, 2 से नीचे डिवाइड, 2 से इधर नीचे डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल। इसको काटने आ रहा है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म सर उड़ा देंगे हम,
2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 छक्का 12, 0, 760 रुपए। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 760 आ गई। बात समझ आई क्या? ये हमारा आंसर सर बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल आंसर नहीं है। हमसे पूछा है एक्सपेंडिचर, पूछा है खर्च, पूछा हमसे एक्सपेंडिचर, और है कितना खर्च? 9x, मतलब 9 को 9 लिखेंगे, इंटू x को क्या लिखेंगे? x को क्या लिखेंगे? 760 लिखेंगे सर, 760 रुपए लिखेंगे। ठीक है, आंसर कितना बनेगा? 0 को 0 लिखते हैं, 9 छंगा 54, 4 हो गया, 9 7 63, और 63 में 5 जोड़ दो 58, सॉरी 68। ठीक है, 6840, 6,840 रुपए, ये उसका खर्च हो गया, ये उसका खर्च। अब तुमसे अगर कोई पूछ दे उसकी आय बताइए, तो कुछ नहीं करना है, 11 तो दिया है, x की वैल्यू कितनी है? 760, मल्टीप्लाई कर लेना। सेविंग बताइए सर, 2 में 760 का मल्टीप्लाई करना, आंसर निकला। तुम्हारा करेक्ट आंसर बनेगा 6,840 रुपए, 6,840 रुपए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बात समझ आई क्या? कभी भी 2 रेशियो दिया, तीसरा आराम से निकल जाएगा, बड़े आराम से निकलेगा। खुद छोटा सा प्रैक्टिकल ले लेना ना, 10 रुपए पे ले लेना, वो भी निकल के आ जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन को सेव करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, मतलब पहले इनकम दिया, बाद में एक्सपेंडिचर दिया। पहला इनकम और दूसरा एक्सपेंडिचर, ये होता है कमाई, ये होता है खर्चा। ऑफ अ फैमिली इज 7:6, फाइंड द सेविंग इफ द इनकम इज। अच्छा, सेविंग पूछा हमसे, क्या पूछा है? सेविंग, टैग वर्ड पकड़ो। पूछा क्या सर? सेविंग पूछा है, और दिया क्या है? इनकम। इफ द इनकम इज, अच्छा इनकम दे रखा है कितना? इनकम दे रखा है कितना? 14,000, 14,000 रुपए इनकम दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर 14,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो उसका सेविंग बताइए, फाइंड द सेविंग, उसका बचत बताइए, बचा कितना रहा है? आप बताओ। रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर, मतलब इतना कमाई कर रहा है, इनकम कितनी है? इनकम, और जो दिया उसको लिख लो, इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर दिया है। आप बताओ मुझे, 7 रुपए उसकी कमाई है, 7 रुपए कमाई है, 6 रुपया उसका खर्चा है। 7 रुपए कमा रहा है, 6 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है सर? 7 में 6 गया तो 1 रुपये बचा रहा है। बचा कितना रहा है? सेव कितना कर रहा है? सेविंग कितना कर रहा है? सेविंग कितना कर रहा है बताओ? 1 रुपया कर रहा है सर। सेव कितना कर रहा है? 1 रुपया कर रहा है। बात बताओ, समझ आई क्या? ये दिया है रेशियो 7:6, मतलब ये दिया है इनकम, ये दिया है एक्सपेंडिचर, इसका मतलब सेव निकालना है, हमें सेविंग निकालनी है। ठीक है, सेविंग हमें निकालनी है। 7 रुपए कमा रहा है और 6 रुपए खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? अगर आपको 7 रुपए दिए गए और 6 रुपए का आप चॉकलेट खरीद के खा गए, तो 1 रुपया बचा ना। अब बताइए क्या है ओरिजिनल वैल्यू है? नहीं सर, ओरिजिनल बनाने के लिए हम इसमें इसे यक्स लगा देते हैं, यक्स और एक्स। आप बताओ, 7x, 6x, 1x। 1x नहीं लिखा जाता एक्चुअली, वो x ही होता है। खैर क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा। अब देखो, हमें दिया क्या है? इनकम दिया है कितना? 14,000। इनकम दिया है 14,000 रुपए, लेकिन हमारे पास इनकम कितनी है? 7x। हमारे पास इनकम कितनी है? 7x, लेकिन क्वेश्चन बोला नहीं 7x नहीं है, 14,000 है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे 14,000। बात बताइए, x की वैल्यू चाहिए, नीचे 7 से डिवाइड, जो यहाँ है उसी से नीचे डिवाइड, उसी से इधर डिवाइड, जो काम इधर वही काम इधर, इक्वेशन का रूल होता है। 7 से 7 उड़ गया, इसको काट लो, 7 दूना के 14, 3 0 बचा, 3 0 चिपका दो बेटा, खत्म कहानी। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000। बात बताओ, समझ आई क्या यहां तक? बात बताओ, समझ में आई? ये आंसर है सर, बिल्कुल आंसर, क्योंकि 1 है। हमसे सेविंग पूछा था, सेविंग कितना है? 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है? 2,000। बात बताओ, 1 का मल्टीप्लाई 2,000 में करोगे, आंसर वही बनेगा क्या? वही बनेगा क्या? बिल्कुल सर, वही बनेगा। मतलब हमारा सेविंग कितना निकल के आ गया? 2,000। बात समझ आई क्या? बात समझ आई क्या? बिल्कुल। अगर समझ में आई ना, तो ऐसे थंब दिखाओ, थंब दिखाओ। गुड। चलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन में, है ना। वीडियो तो बाद में बनेगी यार, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन एलोय। एलोय मतलब कोई घोल है, ठीक है, कोई मिक्सर है, कोई घोल है, उसकी बात कर रहा है कि ऐसा कोई है घोल जिसमें जिंक और कॉपर दोनों को मिक्स किया जाए, मिला दिया गया है। बोला है कि उनका जो अनुपात है ना जिसमें मिलाया गया इज 7:9। अगर मैं बात करूं कि अगर पहला जिंक दिया, तो जिंक अगर 7 किलो है तो कॉपर कितना है? 9 किलो है, ठीक है। जिंक अगर 7 kg है तो कॉपर कितना है? 9 kg। इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलोय, अच्छा पूरे घोल में कॉपर का वेट दे रखा है, कितना दे रखा है? 11.7 kg। अच्छा ये देखिए, रेशियो में वैल्यू कुछ और दे रखा है और ओरिजिनल वैल्यू कुछ और दिया है। हमने बताया कि रेशियो जो होता है ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, तो उसको ओरिजिनल बनाना पड़ता है। फाइंड द वेट ऑफ जिंक। हमसे जिंक पूछा है, क्या पूछा है?
जिंक पूछा है। आप बताइए, पहले जिंक दिया है तो जिंक लिख लेते हैं, दूसरा कॉपर दिया है, क्या दिया है, कॉपर दिया है, इनका रेशियो दिया है, ठीक है, दूसरा कॉपर दिया है, कॉपर लिख लेते हैं। तो जिंक और कॉपर, जिंक कितना दिया है, 7 दिया है सर, 7 लिख लेते हैं। कॉपर कितना दिया है, कॉपर दिया है 9, तो 9 लिख लेते हैं। बताइए यहां तक बात समझ में आई क्या, बात यहां तक समझ में आई क्या? जो क्वेश्चन में दिया वो हमने लिख लिया कि जिंक दिया है 7 kg, कॉपर दिया है 9 kg, ये तो रेशियो दिया है, ये ओरिजिनल नहीं होता, ओरिजिनल बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए इसको मान लेंगे 7x, इसको मान लेंगे 9x। बात इतनी समझ में आई। अब ये हो गया जिंक 7x kg और कॉपर 9x kg। अब हमें कॉपर दे रखा है कि जो वेट, ओरिजिनल वेट ऑफ कॉपर है ना, वेट ऑफ कॉपर है वो कितना दिया है, 11.7 kg। बात बताइए कॉपर का वेट हमारे पास कितना है, 9x, कितना है 9x, लेकिन क्वेश्चन बोला है नहीं 9x नहीं है, वो है कितना 11.7 kg। आप बात बताइए x की वैल्यू निकालनी है तो 9 को हटाना पड़ेगा क्या, तो जिसको हटाना उसी से डिवाइड कर लीजिए, तो जो इधर काम करेंगे वही इधर काम करेंगे। 9 से 9 कैंसिल, इधर आ गया x, इधर क्या आ जा 9 से काट दीजिए, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 तिया 27, 1.3 आ गया, 9 कम 9, 2 बच गया, 9 तिया 27, x की वैल्यू आ गई 1.3। बात बताइए समझ आई क्या यहां तक? ये आपका आंसर नहीं है, अभी x की वैल्यू है ये 1.3। बात यहां तक क्लियर है क्या? हमसे पूछा है फाइंड द वेट ऑफ जिंक, हमसे पूछा है जिंक, जिंक कितना है सर 7x, 7 को 7 लिखते हैं। x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू सर हो गई 1.3, 13 सत्ते 91, मतलब 9.1 kg, 9.1 kg। बात बताइए समझ आई क्या? जिंक पूछा था ना, x बीच में आ रहा था सर, x की वैल्यू मिल गई 1.3, तो 7 को 7 लिख दिया, x की जगह 1.3, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.1 kg। बताइए यहां तक बात समझ में आई क्या, यहां तक बात समझ में आई क्या? वेल डन, गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि ए बस कवर्स 128 किलोमीटर इन 2 आवर्स। इसका मतलब है कि कोई एक बस है जो 128 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का समय लेती है, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड अ ट्रेन कवर्स, एक ट्रेन है जो 240 किलोमीटर जाती है, 240 किलोमीटर जाती है इन 3 आवर्स। अब बात बताइए 2 घंटे में एक बस जा रही है 128 किलोमीटर और एक ट्रेन है 3 आवर्स में जा रही है 240 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, हमें टैग वर्ड पकड़ना है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, हमसे स्पीड पूछा है। सर स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखो स्पीड का जो फार्मूला होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम, डिस्टेंस अपान में टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम। बात समझ आई क्या? हमसे डिस्टेंस दिया है सर, टाइम भी दिया है। डिस्टेंस कितना दिया है 128 किलोमीटर, टाइम भी दिया है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, स्पीड पूछ दिया, उल्टा घुमा दिया क्वेश्चन, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। इससे डरोगे ना लखेत के मारेगा तुम्हें, ठीक है। तो इससे डरना नहीं, इसको डराना है। क्वेश्चन से जितना डरोगे ना उतना तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा, है ना, चुड़ैल की तरह आएगी नहीं। क्वेश्चन हमसे स्पीड पूछा है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम। अब इसको मान लेते हैं स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड, ठीक है, बस की स्पीड, स्पीड ऑफ बस ऐसे लिख लो। स्पीड 1, इसके लिए स्पीड यूज कर लेते हैं स्पीड 1, और इसके लिए स्पीड यूज कर लेते हैं। रेशियो हमसे पूछा है तो रेशियो का साइन लगाओ, रेशियो पूछा है रेशियो का साइन लगाओ। स्पीड 2, बस के लिए स्पीड 1, ट्रेन के लिए स्पीड 2। आप मान सकते हो स्पीड ऑफ बस रेशियो स्पीड ऑफ ट्रेन। बिल्कुल स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हो, लिख सकते हो, बट ये भी गलत नहीं है। बस नोटेशन दिखा देना कि ये बस का स्पीड और ये ट्रेन का स्पीड। आप बताओ स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है सर बस का डिस्टेंस कितना है, बस डिस्टेंस कितना कवर करे 128 किलोमीटर, कितना 128 किलोमीटर। डिस्टेंस अपान में टाइम, कितने टाइम में सर 2 आवर्स में। कोई तकलीफ किसी को, यहां तक कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। अब ट्रेन के पास चलते हैं, किसके पास, ट्रेन के पास चलते हैं। रेशियो का साइन सर लगा लेते हैं, बिल्कुल ट्रेन के पास चलते हैं। ट्रेन की स्पीड इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस अपान में टाइम, तो यहां डिस्टेंस लिखेंगे। ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है सर 240 कर रही है, कितना कर रही है 240 कर रही है। सर कितने समय में कर रही है, डिस्टेंस अपान में टाइम। सर 3 आवर का समय लगा रही है सर, बिल्कुल लगा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि रेशियो के बाद हम लोग पढ़े थे फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो इसमें ऊपर नीचे तो कट जाएगा सर, इसमें भी ऊपर नीचे कट जाएगा, काट लेते हैं। 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसको भी उड़ाते हैं। 3 1 जा 3, 3 से काटो, 3 8 जा 24, 80 आ गया, 3 8 24, इधर आ गया 64 रेशियो, इधर आ गया 80। यहां तक कोई दिक्कत किसी को,
यहां तक कोई दिक्कत? हमसे रेशियो ही पूछा है ना, लेकिन ये रेशियो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ये तो फ्रैक्शन की बात हुई कि फ्रैक्शन सर ऊपर नीचे कट जाएगा, लेकिन रेशियो सामने सामने कट जाता है, रेशियो सामने सामने कटता है। अब बात बताओ 8 वाटे 64, 8 दहा में 80, 2 से काटो, 2 चौका 8, 2 से काटो, 2 पंजे 10, रेशियो कितना निकल के आ गया? 4:5। बात बताओ यहां तक समझ में आया क्या? 4:5। स्पीड ऑफ बस एंड स्पीड ऑफ ट्रेन। कोई तकलीफ किसी को? कोई तकलीफ? यहां पर लिख लेना यार, बहुत तकलीफ है तुमको। स्पीड ऑफ बस रेशियो स्पीड ऑफ ट्रेन, TRAIN। अब अच्छा लग रहा है? गुड, अब अच्छा लग रहा है। 1 2 मत मानना, बिल्कुल मत मानना, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ऑफ बस दिस, स्पीड ऑफ ट्रेन दिस इज योर आंसर 4:5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन है 19। फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन पेयर्स फाइंड विच रेशियो इज लार्जर। अच्छा, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि 3:4 और 9:16, ये क्वेश्चन दिया है। इसमें से बताना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन पूछूं कि 4 और 5 में कौन बड़ा है, तो जो बड़ा है उसके सामने ऐसे कर देते हैं सर, ये वाला साइन लगाते हैं ग्रेटर देन का। हो गया समझ में आया? ऐसा ही साइन इसके अंदर फिल करना है। अगर मान लो मैं लिख दूं 10 और लिख दूं इधर 12, कौन बड़ा है सर? 12 बड़ा है, खत्म कहानी। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन होता है, एक होता है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। बात समझ में आई? बात समझ आई क्या? यहां तक क्लियर है? तो यही वाला साइन इसके बीच में फिल करना है कि सर ये और ये दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, पता करना है। बताना है कि फाइंड विच रेशियो इज लार्जर, बताना है कौन बड़ा है, इसमें बताना है कौन बड़ा है। इसके 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, 2 क्वेश्चन जस्ट इसके बाद करवाएंगे। अब बता रहे हैं आपको, इतना आसान तरीका बताएंगे, इतना आसान तरीका बताएंगे ना, पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा, इससे आसान तरीका और बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलने वाला है। तो एकदम ध्यान से देखिए इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो उसमें बताया था कि 3:4 को लिखा कैसे जा सकता है। अगर कहीं भी 3:4 लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आपने बताया था कि 3 को ऊपर 4 को नीचे, 3 को ऊपर 4 को नीचे, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो बताइए 3:4 को मैं ऐसे लिख लूं 3/4। उसी तरह सर 9:16 को भी लिखा जा सकता है 9/16, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब बताना सर इसमें और इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, पता चल जाएगा। एक तरीका लगाओ, कहीं एलसीएम नहीं लेना है, कहीं कुछ नहीं करना है, कहीं काटापीटी नहीं करनी है आपको, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इधर वाले का इधर वाले के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करो और यहां पे आंसर लिखो। उसके बाद 16 48 48, समझ आया क्या? इधर का इससे मल्टीप्लाई करो 3 से, 16 48 और 4 का 9 से कर लो, 4 का 9 से करो और इधर आंसर लिखो। तो 4 9 4 नमा 36, 4 नमा 36। बात बताओ 16 48 4 नमा 36, इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है सर? 48। ये 48 बड़ा है, मतलब ई बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है। कौन बड़ा है? 3:4 बड़ा है। बात समझ आई क्या? बताओ। इधर वाला बड़ा है सर, इधर वाला बड़ा है सर, ये वाला बड़ा हो गया, 3:4 हमारा ग्रेटर हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। समझ आया क्या? समझ आया क्या? बताओ। इसी तरह सर 5:12 को हम लिख सकते हैं 5/12, बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर देखिए 17:13 को मैं लिख सकता हूं 17/30। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सर, इसका इसके साथ करिए। 5 3 15 मतलब 150 आएगा। कितना आएगा? 150 आएगा। 3 पंजे 15, 150 हो गया। 12 का 17 से करो, 12 7 84, 4 हो गया, 8 बच गया, 12 कम 12 8 20 बच गया, 204। बताओ 150 और 204 में कौन बड़ा है? सर 204 बड़ा लग रहा है, इसका मतलब ये बड़ा है सर, इसका मतलब कौन बड़ा है? 17:30 बड़ा है। बताओ यहां तक बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? समझ आई तो डन मारो, डन मारो, डन मारो। गुड, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो अगला थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। 3:7 और 4:9, इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है बताना है। अब इसको मैं लिख सकता हूं 3/7, लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आप लिख सकते हैं 4/9 को 4/9, 4:9 को 4/9, ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 जा सर 27, इसका मल्टीप्लाई करना इधर लिखना है, इसका मल्टीप्लाई करना इधर लिखना है। कोई दिक्कत? बताओ। 9 3 जा 27, 7 4 जा सर 28, 7 4 जा 28। बात समझ आई सर? इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? छोटा बच्चा, क्लास 2 का बच्चा भी बता सकता है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। सर 28 बड़ा है, मतलब ई वाला बड़ा है, मतलब इधर वाला बड़ा है सर, इधर वाला बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, मतलब कौन बड़ा है? ये बड़ा है। बताओ बात समझ आई क्या? बात समझ आई क्या?
देखो क्वेश्चन बुक में बहुत सारे मिलेंगे, तरीके भी बहुत रहते हैं, हमें समझ में आना चाहिए, हमें उसका आंसर निकालने आना चाहिए, यही बहुत बड़ी बात है आज के डेट में। ठीक है, तो हमने बार बार कहा है कि स्मार्ट तरीके से करिए, हार्ड वर्क करिए लेकिन स्मार्ट तरीके से। दो वर्क होता है ना, एक स्मार्ट वर्क एक हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क करिए लेकिन स्मार्ट तरीके से करिए, बहुत आगे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। उसको मैं लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं ना, ऐसे ईजी रहेगा आपको। 1/2 इसको मैं लिखता हूं 13/27। बताइए, कहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, इसका और इसका एलसीएम लेने की कहीं जरूरत नहीं है कि सर एलसीएम लेंगे फिर बराबर करेंगे, कुछ नहीं यार, घटिया काम है वो। इसका मल्टीप्लाई करिए इसका इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई करिए इसका, तो 27 का 1 से करेंगे तो 27 बन जा 27, इधर लिखेंगे 13 2 जा 26, 13 दूना के 26, 13 दूना के 26। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है? सर ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, इसका मतलब ये साइन इधर अप्लाई हो जाएगा। सर ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा मतलब ये वाला बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 1:2। बात बताओ समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? समझ में आया? वेरी गुड। देखो समझ में आना चाहिए, बाकी की क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये एकदम आखिरी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 19 का, मतलब 1 2 3 4 पार्ट है, तो 19 खत्म हो गया। अब चलते हैं 20 की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि फिल इन द प्लेस होल्डर, मतलब इसमें जो बॉक्स खाली है ना उसमें कोई ना कोई नंबर फिल करना है। ये बताओ, ये अगर इसके इक्वल हो रहा है, ये अगर इसके इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब ये सभी फ्रैक्शन है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखो सबसे आराम समझो, अगर मान लो मैं यहाँ 1/2 लिखूं तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? सर इसमें किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप बताओ अगर 1/2 लिखा है और मैं यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना चाहता हूं, मैं यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना है तो जिसके लास्ट में 4 हो, जिसके नीचे 4 हो, जिसके नीचे 4 हो, तो ऊपर क्या आएगा? जो इसके बराबर भी होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब सर यहां 4 है, मतलब 2 से 4 लाने में हमने क्या कही है? 2 से मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो 2 2 जा 4, तो जो नीचे किया गया वही ऊपर कर दो ना, तो 1 2 जा 2, मतलब यहां पे कितना आएगा? 2। बात समझ में आई क्या? हमें वो नंबर पकड़ना है जो दिया है। तो यहां पे देखो कभी कभी मल्टीप्लाई होता है, कभी कभी डिवाइड भी किया जाता है। जैसे देखो मान के चलो यहां पे 18 है और यहां पे हमारे पास 10 है और यहां पे हमें नीचे लाना है 5, नीचे क्या लाना है? 5। अब बताओ यहां कुछ मल्टीप्लाई करके 5 लाना पॉसिबल है क्या? नहीं सर, बड़ा नंबर है छोटा लाना है। यहाँ छोटा था बड़ा लाना है, मल्टीप्लाई करना था। यहाँ बड़ा नंबर है सर छोटा लाना, मतलब कुछ ना कुछ नंबर से डिवाइड किया गया है। तो सर 10 में किससे डिवाइड किया गया? सर 2 से। 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो 5 आएगा। 5 2 जा 10, तो जो काम नीचे वही काम ऊपर। अगर 18 में 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, मतलब 9/5। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो हमें चलना है इस पे, यानी अब देखना है सर 24 से बॉक्स लाना है, तो इसका मतलब पहले देखो कौन फुलफिल है। तो सर 40 से 5 लाना है। 40 से 5 कैसे आया ये पता करो। 40 से 5 आया कैसे? तो 40 से 5 लाने के लिए 8 से डिवाइड किया गया होगा क्या? देखो 8 5 जा 40, आराम से कर लो ना। अगर यहाँ पे जो नंबर है नहीं पता है ना, तो 40 में 5 से डिवाइड कर लो, तो 40 में 5 से, यानी 5 का टेबल बोलो कि 40 आ जाए, सीधे सीधे। देखो फिर से समझो यहाँ पे एकदम आराम से। हमें यहाँ कौन सा नंबर लिखना है सर? कौन सा नंबर लिखना है कि 40 में किसी न किसी नंबर से डिवाइड किया गया तभी तो छोटा है। माइनस नहीं करना है सर, 35 माइनस नहीं, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। तो इसका टेबल बोलो कि 40 आ जाए, तो 5 8 जा 40, मतलब सर 8 से डिवाइड किया गया। किससे? 8 से। तो 8 से यहां किया गया, तो 8 से यहां करो, तो 8 3 जा 24, ऊपर कितना आ गया? 3। बात बताओ समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अब यहां से इसको लाना है, अब यहां से इसको, अब बताओ 5 से क्या लाना है पता नहीं, लेकिन 3 से 12 है, 3 से 12 है, तो 3 से 12 कैसे आया? सर 3 4 जा 12, मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया गया। किससे? 4 से। तो नीचे भी आप 4 से मल्टीप्लाई करें, किससे? 4 से। तो 5 4 जा 20। बात बताओ समझ में आई क्या? बड़े आराम से भर गया 3 और यहाँ 20। क्लियर, बात खत्म। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 36/63, और फिर वही बात सर, बड़े से छोटा लाना है, बड़े से छोटा लाना है। तो यहाँ पे किस नंबर से डिवाइड करें? किस नंबर से डिवाइड करें? तो 4 का टेबल बोलो कि 36 है, 4 9 36, 9 से आएगा सर। तो 9 से ऊपर तो 9 से नीचे भी डिवाइड करो, 9 से ऊपर तो 9 से नीचे, जो काम ऊपर वही काम नीचे। तो 9 7 जा 63, तो 7 आ गया। बात खत्म। बताओ बात समझ में आई क्या? 4/7, यहाँ 7 आएगा। अब इससे ये लाना है, तो आप बताओ 4 से हमें क्या लाना है सर? नहीं पता है, लेकिन सर 7 से 21 आया है। 7 से 21 कैसे? छोटे से बड़ा जाना है सर, मल्टीप्लाई किया गया होगा। 7 का टेबल बोलो कि 23 आ जाए। 7 3 जा 21 होता है सर, मतलब 7 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 21 आया, तो इसमें भी आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12 आएगा। बात बताओ समझ आई क्या? यहाँ पे 7, यहाँ पे 12, एकदम कहानी खत्म। छोटा सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देख लेते हैं सर, छोटे से बड़ा लाना है, पक्का पक्का मल्टीप्लाई किया गया। 7 का पढ़ा पढ़ो, 7 का टेबल बोलो कि 28 आ जाए सर। 7 4 जा 7 चौका 28, तो 4 से नीचे तो 4 से ऊपर भी 5 चौका 20। बात खत्म। बताओ समझ आई क्या?
अब सर गड़बड़ हो गया, अब गड़बड़ हो गया सर। 20 से 35, 20 के टेबल में 35 आता ही नहीं, कोई बात नहीं है, यहाँ से यहाँ जाना पॉसिबल नहीं तो यहाँ से यहाँ चले जाओ ना। अब इसको मिटा दो, इसका कहानी खत्म। ये तो इसको लाने के लिए 4 किया गया था ना, अब इसकी कहानी खत्म, मिटाओ। यहां से यहां पॉसिबल नहीं है तो फिर पहले वाले को ही पकड़ो और आखिरी पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो कि 5 से 35 लाने के लिए क्या किया गया। सर 5 में 7 से मल्टीप्लाई किया गया, 5 7 जा 35, तो इसका मतलब नीचे भी 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49। बात समझ आई क्या? बात समझ आई क्या? 7 7 जा 49, कहानी खत्म बेटा। यही भरना था तुम्हें 20 और 49। एकदम खतरनाक सा क्वेश्चन था, एकदम आराम से सॉल्यूशन आपने निकाल लिया। ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चन का आप हलवा बनाएंगे, इस वीडियो के अंत तक देखिए। ये वीडियो क्लियर हुआ, आज ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। एक्सरसाइज 10A फिनिश्ड, 10A फिनिश्ड। बेटा खत्म कहानी, इसकी कहानी खत्म। अब चलेंगे हम लोग 10B पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।